Fuck you. तो स्मॉल बेबीज, आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा मियां खलीफा की बायोग्राफी। वीडियो छोड़ के मत जाओ क्योंकि ये बस एक मजाक था और मैंने इसे इस वजह से किया क्योंकि ये बंदा पता नहीं क्यों सुपर हीरो चैनल पे मियां खलीफा की बायोग्राफी देखना चाहता है। बाकी जोक्स अपार्ट, आज मैं काफी मस्त मस्त टॉपिक्स छांट के लाया हूँ, जैसे सोल्जर बॉय का रिटर्न, रायन का फ्यूचर, बॉयज की एक नई स्पिन ऑफ प्रीक्वल सीरीज, जनवरी की रिलीज डेट और भी कई थ्योरीज। इसलिए चलो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोल्जर बॉय का रिटर्न। अब देखो, तुम्हें याद होगा बॉयज के फिनाले के एंड क्रेडिट सीन में हमें सोल्जर बॉय दिखाया था, तो अब यहाँ से उसका क्या रोल होगा? क्या वो फिर से बुचर का साथ देगा या अपने बायोलॉजिकल बेटे होमलैंडर का? तो देखो यार, इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा मिक्स्ड है, बट मुझे लगता है एटलीस्ट स्टार्ट में तो वो होमलैंडर का साथ ही देगा, क्योंकि होमलैंडर अब एक प्रेसिडेंट है और सोल्जर बॉय कायदे कानून वाला आदमी है। एंड मुझे उसे सोल्जर बॉय बोलना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसलिए अब से मैं उसे बोलूंगा सोल्जर मर्द। तो जैसे मैं कह रहा था, सोल्जर मर्द कायदे कानून वाला आदमी है और बुचर उसे पहले ही एक बार धोखा दे चुका है, तो वो खुद भी बुचर से हाथ नहीं मिलाना चाहेगा और ना बुचर उससे मिलाएगा, क्योंकि लिटरली अभी बुचर पागल हो रखा है। उसे बस हर सूप को मारना है। एंड इस सब के अलावा सोल्जर मर्द के पास और कुछ करने को भी नहीं है, उसके ज्यादातर पुराने दोस्त मर चुके हैं, तो उसके लिए यही बेहतर होगा कि अपने चूतिया बेटे का साथ ले और होमलैंडर बीइंग होमलैंडर वो भी खुश हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स उसका रोल इतना सा नहीं होगा, शायद सोल्जर मर्द को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इन दी एंड, बट लेकिन उसके लिए हमें रायन की जरूरत पड़ेगी और ये तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो, सीजन 4 के एपिसोड 7 में रायन दिखा देता है कि उसे अपने बाप और वोट का तरीका थोड़ा गलत लगता है और वो अपनी मॉम की सीख को सही समझता है, जिसकी वजह से बुचर के अंदर होप जागती है। बट ये फिर अगले एपिसोड में ही हक देता है। I mean, देखो, उसने जो किया वो कम्प्लीटली गलत तो नहीं था। खुद सोचो, तुम्हें कोई कैद करने की बात कर रहा है और वो भी किस लिए? तुम्हारे अपने ही बाप को मारने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वो कम्प्लीटली गलत तो नहीं था, बट उसे इस आंटी को मारना नहीं चाहिए था। उसे वहां से बस भागना ही तो था। आंटी को हल्का सा पीछे धकेलता और वहां से भाग जाता। बट फिर ये बात भी आ जाती कि उसे अपनी पावर शो के हिसाब से हाल ही में 2-3 साल पहले मिली है मुश्किल से, और ना ही वो उन्हें कुछ ज्यादा खास यूज करता है, इसलिए उसे शायद अभी उन्हें कंट्रोल करना नहीं आता और उसने जब धक्का मारा तो गलती से आंटी टपक गई। बट ये सब बताने का मेरा रीजन यही था कि वो दिल से अच्छा है। उसे बस अभी यकीन नहीं हो रहा कि उसके डैड इतने बुरे हैं। मे बी बाय द एंड ऑफ सीजन 5 उसे रियलाइज हो जाए कि उसका बाप कितना बुरा इंसान है और उसे टपकाना एक जरूरी चीज है। एंड इसलिए अब यहाँ एंट्री होगी सोल्जर बॉय की, यानी कि उसके दद्दू की, जो शायद उसे ट्रेन कर सकते हैं उसकी पावर सही से यूज करने के लिए, क्योंकि ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस सूप। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसे अपनी पावर्स मैच्योर होने पर मिली थी, इसलिए उसे अच्छे से पता होगा पावर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। और जैसा सोल्जर बॉय का नेचर है, वो जरूर फाइट बैक करेगा होमलैंडर से उसका पागलपन देखने के बाद। और भले ही वो उसे अकेला ना हरा पाए, लेकिन अगर उसके साथ रायन होगा तो वो डेफिनेटली उसे हरा पाएगा और मोर लाइक कहूं, उसे मारने की जगह उसकी पावर्स ही छीन लेंगे। और पता है ये चीज सेंस क्यों बनाती है? एक तो इससे होमलैंडर को रियलाइजेशन होगा कि वीक होना क्या होता है, बट उससे भी बड़ा रीजन गियानकार्लो एस्पोसितो, यानी कि स्टैन एडगर। इतने बड़े एक्टर को कास्ट किया है तो उसे यूं ही तो नहीं जाने देंगे। जहां तक मेरे को याद है, सीजन 1 या 2 में ये बोल रहे थे वॉट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ना कि एक सुपर हीरो कंपनी, और ये कुछ समय में उन सब जोकरों को ठिकाने लगा देंगे। और जोकरों से मेरा मतलब सूप्स। एंड एक और चीज नोटिस करने वाली है कि स्ट्रोमलैंड की तरह ही स्टैन एडगर वॉट के फाउंडर यानी कि फ्रेडरिक वॉट को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। एंड आई डोंट थिंक सो तुम किसी को इतने एडमायर कर सकते हो सिर्फ किताबी नॉलेज पे। तो व्हाट इफ मैं कहूँ कि स्टैन एडगर फ्रेडरिक वॉट का ही स्टूडेंट था या असिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो खुद फ्रेडरिक वॉट भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि खुद की इतनी तारीफ करना थोड़ा सही नहीं लगता। बट वेल, बॉयज है, कुछ कह नहीं सकते कि अब तक स्टैन एडगर फ्रेडरिक वॉट ही हो जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी नार्सिसिस्ट है। और अगर ऐसा हुआ तो आई गेस वो बस सही टाइम का इंतजार कर रहा था अपना ब्रह्मास्त्र यूज करने के लिए, जो कि हो सकता है एक वायरस या एंटीवी जो सब सूप्स को नॉर्मल बना दे। आई मीन कम ऑन, जो बंदा कंपाउंड वी जैसी चीज बनाएगा वो उसके अगेंस्ट कोई बैकअप तो जरूर रखेगा, और ये चीज स्टैन एडगर के कैरेक्टर को जिंदा रखने का पॉइंट भी देगी। बट इनसे रिलेटेड एक और चीज ये हो सकती है कि ये अपनी बेटी का बदला ले बुचर से, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो विक्टोरिया न्यूमैन स्टैन एडगर की एडॉप्टेड बेटी है, वेल थी, जिसे बिली बुचर ने मार दिया। तो क्या पता एंड कुछ ऐसा हो, पहले बुचर एंड होमलैंडर लड़े और बुचर हार जाए, फिर जब होमलैंडर बुचर को फिनिश करने जाने वाला हो उससे पहले ही वहां सोल्जर बॉय एंड रायन आ जाए और होमलैंडर से लड़ना शुरू कर दें। एंड इसी मौके का फायदा उठा के स्टैन एडगर बुचर के अंदर वायरस इंजेक्ट करवा दे या खुद कर दे, जिसके बाद रायन एंड सोल्जर बॉय की बैटल खत्म होने पर रायन बुचर के पास दौड़ के आए और देखे बुचर मर रहा है, जहां बुचर रायन को बोले बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, और रायन के सामने ही बुचर अपना दम तोड़ दे। भाई साहब क्या थ्योरी बनाई है मैंने, इन लोगों को तो मुझे ही हायर कर लेना चाहिए। क्या कमबैक करवाऊंगा मैं मार्वल वालों का। वेल बट ये टाइम सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का नहीं है, क्योंकि अभी भी थोड़े से टॉपिक बचे हैं, जैसे कि जनवी कब आ रहा है और हमें इसमें देखने को क्या मिलेगा। लेकिन इससे पहले ऐसा करते हैं, छोटा अपडेट दे देता हूँ कि बॉयज की एक स्पिन ऑफ प्रीक्वल सीरीज आ रही है वॉट राइजिंग नाम से, जिसमें दिखाया जाएगा कि वॉट की शुरुआत कैसे हुई एंड कंपाउंड वी कैसे बना। ये सीरीज सेट होगी 1950s की टाइमलाइन में, बट फिलहाल के लिए इसकी कोई रिलीज डेट नहीं आई है। लेकिन रूमर्स के हिसाब से शायद ये बॉयज सीजन 5 खत्म होने के
के बाद ही आएगी। बट दुखी मत हो क्योंकि जनवरी बहुत ही जल्द आने वाली है। एग्जैक्ट मंथ उसका भी कंफर्म नहीं है, पर इतना पता है कि 2025 में ही आएगी और आई थिंक पिछली बार की तरह ही सितंबर में रिलीज होगी। बट अब बात करते हैं इसमें दिखाएंगे क्या। तो परसों कॉमिक कॉन जो हुआ था उसमें हमें बताया गया था कि इसमें अपनी टोली को वापस इनकी यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ये जेल में तो नहीं कैद रहने वाले। मुझे लगा था स्टोरी थोड़ी ज्यादा सीरियस जाएगी। डोंट गेट मी रॉन्ग, सीरियस से मेरा मतलब ज्यादा कनेक्टेड होगी बॉयज सीजन 5 से, बट शायद इनकी अपनी वही यूनिवर्सिटी की बकचोदी चलती रहेगी सीजन 1 की तरह, क्योंकि केट एंड सैम भी वहीं होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी सीजन 1 में, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। लेकिन हाँ, मेरे को क्लिप्स नहीं मिल रही अब, बट उस क्लिप में हमें दिखाते हैं सैम एंड केट यूनिवर्सिटी में वापस वेलकम कर रहे हैं मनी मनरो और उसके दोस्तों का। बट उस सीन में हमें केट के फेस पे थोड़ा सा गिल्ट दिख रहा होता है। अब वो क्यों है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो इसे इस बात का गिल्ट हो सकता है कि मनी मनरो ऑलमोस्ट मरने वाली थी उन दोनों की लड़ाई के चक्कर में, या फिर उसे इस बात का गिल्ट होगा कि शायद वो गलत लोगों का साथ दे रही है। बट आई थिंक फर्स्ट वाला रीजन ज्यादा सेंस बनाता है। एंड हाँ, मैं एक बात बोलना भूल ही गया था, वोट राइजिंग स्पिन-ऑफ सीरीज में सोल्जर बॉय एंड स्टॉर्मफ्रंट मेन लीड होंगे, तो उन्हीं के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करेगी, जो कि सीरियसली देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुझे 90s की वाइब शो में काफी पसंद आती है। बस ये भी आ जाए अब जल्दी से। तो यही था यार आज की वीडियो के लिए। बताना वीडियो कैसी लगी। यूजुअल वीडियो से थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए लेट मी नो कि ये ज्यादा बड़ी थी या थोड़ी और बड़ी वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे तो अभी फिलहाल इस पे और भी बात करनी थी। पर बाकी अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा। I want Stan Edgar just to kill them all. You are not a god. You are simply bad product.